गुड मॉर्निंग। और ये मेरे एक बच्चे की मार्कशीट है और जाहिर सी बात है कि एकदम नया नया इंस्टीट्यूट हमने डाला था मिथिला एकेडमी भगवतपुर में। तो एकदम नया इंस्टीट्यूट था तो हमारे पास गिने चुने बच्चे ही आए। इसके अलावा मैंने डोर टू डोर विजिट भी नहीं किया, जैसे हर जगह जा कर के फिर बच्चों को बताना, ऐसा मैंने विजिट नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो है ना वो बच्चे जो भी आए, जैसे 2 बच्चे आए तो 2 बच्चों को पढ़ाने में मैं खुद ही इन्वॉल्व था। 3 ही बच्चे आए तो 3 को पढ़ाने में ही मैं इन्वॉल्व था। तो मेरा जो प्राइमरी गोल ये है कि जो रिजल्ट होगा ना वही हमारा प्रचार होगा। तो इसलिए घर घर जाना, दिन रात जाना और वहाँ से जा कर के बच्चे को इकट्ठा करना, उससे बढ़िया लगा मुझे कि जो बच्चे आ रहे हैं उसी के पीछे ज़्यादा समय देना। मैं ऐसा नहीं है कि घर नहीं जाना चाहता, तो वो तो मेरा अपना गांव है, मेरा अपना गांव है तो मेरा अपना गांव घर है। तो उस हिसाब से भाई हमारा जाना बनता भी है कि मैं जाता, पर मजबूरियां थी क्योंकि मैंने पहले सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए थे हमेशा ही। तो वो सब तो मुझे जैसे अंगुलियों पे याद रहे सारे सब्जेक्ट, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर वो बच्चे उसके अपेक्षा काफ़ी नीचे लेवल के थे। तो उससे के लेवल तक उतरना भी ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा मुझे आए और मैं उसको आसानी से डिलीवर नहीं कर पाऊँ तो कमज़ोरी हो जाएगी। तो मैंने सारे किताबों को फिर से पढ़ा, जैसे 10th की सारी किताबों को पढ़ी, 9th की सारी किताबों को पढ़ी, 8th की सारी किताबों को पढ़ी, 7th की। बस यही हुआ कि बच्चे जिसको साल भर पढ़ते हैं और नहीं पूरा कर पाते, उसको हमने 6 महीने में बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड सबको मैंने घोटा। इससे पहले भी पढ़ा था, तो इससे पहले जो शहर के हमारे पास जो बच्चे बच्चियाँ थी उनके मार्क्स उसमें काफ़ी अच्छे थे, यानी 91-92% मार्क्स आते थे मैट्रिकुलेशन में। 91%, 92% मेरे पढ़ाए हुए जो है उन्होंने IIT किया है, मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा है IIT किया है। सबकी तस्वीरें भी लगाऊंगा मैं। मेरा पढ़ाया हुआ ही जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गई है बच्ची, हॉर्टिकल्चर में भी, NIT सिविल वगैरह में भी। ये सब अभी है जो रिसेंट में हमारे हाथों से निकले हैं। तो अब ग्रामीण साइड में क्या था, मेरे पास चैलेंज काफ़ी था। तो वहाँ पर ये देखिए, ये बच्चा अपने यहाँ का है, तो यहाँ पर अभी रिजल्ट आया कल उसका। तो मुझे उम्मीद था ये थोड़ा और बेहतर करता, मुझे उम्मीद था ये 90% तक तो जा सकता था, 90% पे। फिर भी मैं ध्यान देता हूँ कि कहाँ कहाँ कमी रही। ठीक है, पहचान छुपा देता हूँ, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा कि बच्चे की कोई ये है। इंग्लिश एंड लिटरेचर देखिए, तो थ्योरी में इसके 45 मार्क्स आए और प्रैक्टिकल में इंटरनल असेसमेंट इसको बोलते हैं, इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल में इसके आए 20 मार्क्स। ये सब मिला के मात्र बनाए इसके 65 मार्क्स। तो इसका कारण ये था, मैं इसको निजी रूप से जैसे कि बताऊं कि हमने कितनी बार समझाया है, अभी भी मैं समझाता हूं कि अपने परिवेश के जो लोग हैं वो भाषा के लेवल पे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जो इंग्लिश भाषा है ना, वो इस तरह की भाषा नहीं है कि आप उसको मतलब यूं ही बोलते चलिए। इंग्लिश भाषा ना बहुत परिष्कृत भाषा है और उसमें ना आदर सूचक वाक्यों की बहुलता होती है। आप कहिएगा यू का मतलब तुम, यू का मतलब आप, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कहाँ प्लीज़ लिखना है, कहाँ एक्सक्यूज़ मी लिखना है, कहाँ बाकी बाकी उसकी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसमें अपने यहाँ के पूरे जो छात्र हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उनको क्या है, जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th में चले गए, वो एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते हैं, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन और हाउ टू राइट ए जो भी चीज़ है, क्या एप्लीकेशन हो गया, लेटर, हाउ टू राइट ए लेटर, हाउ टू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। तो ये सब वो ध्यान ही नहीं देते। तो ये एक था, तो ये भी बच्चे को मैंने बोला, क्योंकि देखिए घुमा फिरा के ये मेरे पास जो है सब टोटल मिला दे तो 4 मंथ ही ये मेरे पास था बच्चा, 4 महीने में ही इसका ये है। अब देखिए 80% से ऊपर मार्क्स है, 80% से ऊपर मार्क्स है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अब ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना, जो आ गया अब आगे को सुधारना है। जैसे +2 है, +2 को सुधारना है। +2 में जो है वो अच्छा किया जा सकता है, काफ़ी अच्छा। और +2 करते करते ना एग्ज़ाम भी निकाला जा सकता है कि जैसे +2 में 90% मार्क्स भी आए और
अब क्या है कि जैसे कि मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो नीट में अच्छा स्कोर भी आए, बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। ये जो हो गया वो तो हो गया, ये और ये अभी ये 2 टास्क अभी बाकी है, तो इस टास्क पे अब फोकस करना चाहिए बच्चे को, न कि इस टास्क पे आना चाहिए। ये टास्क जो है वो हुआ। इसी तरह देखते हैं जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में थ्योरी में 70 और यहाँ पे आया 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये दोनों मिला के जो 90 हुआ, इसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। बेहतर करने का मतलब ये तो डिस्टिंक्शन हो गया है ना, ये भी डिस्टिंक्शन हो गया, ये भी डिस्टिंक्शन हो गया, ये भी डिस्टिंक्शन हो गया, मतलब एक बच्चे के 4 डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 4 मार्क्स डिस्टिंक्शन है। इंग्लिश एंड लिटरेचर में पुअर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे भी डिस्टिंक्शन होना ही चाहिए था। तो इसने क्या हुआ, बाकी को जो है वो बैलेंस कर दिया, ठीक है। संस्कृत में भी ठीक है, 82 मार्क्स है। हिंदी भी रहता तो बुरा नहीं था, हिंदी और संस्कृत जो भी है। तो यहाँ पर भी 90 मार्क्स लाए जा सकते थे, 90 प्लस मार्क्स लाए जा सकते थे, यहाँ पर भी 90 प्लस मार्क्स लाए जा सकते थे। साइंस में जो है ना, साइंस में भी मुझे उम्मीद थी कि 90 प्लस आए, और इसका तो चलो 89 नंबर आया ना सोशल साइंस में, इसमें भी उम्मीद था मुझे कि 93 94 तक इसका भी आता। साइंस में भी 93 94 आने का चांसेस था, मुझे लगा था कि इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि दरअसल क्या, हमने उसको जितना डिलीवर किया और जितना उसने परफॉर्म किया 4 महीने में ही किया। तो 4 महीने में जितना पढ़ाया, जितना डिलीवर किया, 4-5 महीना मान लीजिए, 5 मंथ्स और 5 महीना रहा हो, प्लस वहाँ नया नया हमने सेंटर ही डाला था और मजबूरी में मुझे फिर सेंटर को शिफ्ट भी करना पड़ा। तो बच्चे इसी तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर बच्चों का भी प्रभाव पड़ा। तो अब सेंटर को मैं कभी शिफ्ट नहीं करने के मूड में हूँ, जो भी है जैसा भी है उसको चलाने के मूड में हूँ। तो ये उसका जो है मार्कशीट है, ये बुरा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, बुरा है भी नहीं। और अच्छा तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है ना, कोई भी स्टूडेंट है वो डिज़र्व करता है 90 प्लस। 80 पर आके रुक जाना थोड़ा ठीक नहीं है। प्लस फाउंडेशन इसको नहीं पढ़ाया था मैंने, फाउंडेशन कोर्स जो है ना वो अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। यानी बेसिक फाउंडेशन एकदम क्लियर वाला इशूज़, टाइम ही नहीं मतलब उतना मिला और छात्र ने भी उतना टाइम नहीं दिया। तो चलिए ये रहा, मतलब ग्रामीण साइड से भी हमने इस तरह का रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। तो आगे हम लोग इस रिजल्ट के ऊपर में और फोकस करेंगे और बढ़िया करते रहेंगे। अगर किसी को पढ़ना हो तो मेरे से संपर्क करें 790, मेरा नंबर जो है, कॉल मत करिएगा है ना, सबसे अच्छा रहता है क्या, सबसे अच्छा रहता है व्हाट्सएप करना। और अधिकांश लोगों को अब जानते हैं मुझे, मेरा नंबर है 7903754126। कुछ और लड़के ने भी पढ़ाई की है हमारे से, तो मैं उनका भी पता कर रहा हूँ कि उनका रिजल्ट क्या होगा। तो ये तो क्या था कि रेगुलर था और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे थे, तो उनका भी मैं पता करूँगा कि उनका क्या रहा रिजल्ट। जो भी रहेगा मैं फिर बताऊँगा यहाँ।